ने देखा और कहा कि माधव, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। भगवान समझ गए कि जरासंध है। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा इसे 2 खंडों में जोड़ा गया है। जब तक इसके 2 खंड नहीं होंगे तब तक इसका प्रणंत नहीं होगा। यह महाभारत की कथा है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई है। तो भगवान ने एक तिनका लेकर के उठाया और चीर करके दिखा दिया। तो कुश्ती के नियमों का उल्लंघन करके भीम ने जरासंध को पकड़ लिया और जरासंध के पैर के ऊपर अपना पैर रख करके मध्य से जरासंध को चीर करके पटक दिया। दाहिना हिस्सा बाईं ओर फेंक दिया और बायां हिस्सा दाहिनी ओर फेंक दिया। शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 20,800 राजाओं को प्रभु ने बंधन से मुक्त किया। सबको सम्मान मिला। भगवान की अध्यक्षता में रासु यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबको सम्मान दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इधर उस यज्ञ का ऐसा प्रसाद, जिस प्रसाद को पाकर के पांडव बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा अलौकिक महल, अलौकिक संपत्ति, लेकिन उस दुर्योधन के मन में ईर्ष्या आ गई। क्योंकि ईर्ष्या की अग्नि में व्यक्ति स्वयं जलता है। ईर्ष्या की अग्नि दूसरे को नहीं जलाती। जो व्यक्ति जेलस रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो स्वयं ही उस अग्नि में जलते रहते हैं। और उस ईर्ष्या की अग्नि में देखिए 2 शब्दों ने काम कर दिया, जैसे आग में घी डाल दिया हो कि अंधे के अंधे ही होते हैं, क्योंकि दृष्टि भ्रम हो गया। भगवान कृष्ण चाहते थे कि महाभारत हो, भगवान की इच्छा थी, लेकिन बलराम जी की इच्छा नहीं थी। इसलिए बलराम जी, क्योंकि बलराम जी कहते हैं कि मेरा कौरवों से भी प्रेम है, मेरा पांडवों से भी प्रेम है, क्योंकि बलराम जी तो दुर्योधन के गुरु हैं। गदा युद्ध करना दुर्योधन को सिखाया था। तो मैं किसका पक्ष लूं? तो बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए थे। इधर भगवान ने महाभारत कराया और कराकर के प्रभु ने धर्म की स्थापना की है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आप कथा बहुत सुंदर सुना रहे हैं। मेरे मन में आपके चरण कमल में एक प्रार्थना है। आप इतनी सुंदर द्वारिका नाथ की कथा सुना रहे हैं, तो क्या द्वारिका में किसी भक्त पर भी भगवान की कृपा हुई? तो किसी भक्त पर यदि भगवान की कृपा हुई हो तो आप ऐसे भक्त की भी मुझे कथा सुनाइए कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं आपको एक परम भागवत की कथा सुनाऊं।
जिनका नाम है सुदामा। देखिए, सुखदेव जी नाम नहीं ले रहे हैं भागवत में। सुखदेव जी ने सुदामा जी का यह नाम नहीं लिया है। देखिए इस श्लोक को, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कितने कितने विशेषण लगाए, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान कृष्ण के मित्र हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी है, विरक्त है, संयमी है। ये विशेषण क्यों लगा रहे हैं? अरे नाम ले देते, लगा लगा के विशेषण बता रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बोल रहे हैं। बोले इसलिए सुदामा जी महाराज का नाम नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जानते हैं सुखदेव जी कि सुदामा जी कोई सामान्य नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि सुदामा जी की महिमा में यदि कोई कमी गाने में रह गई तो किसी संत का अपराध न हो जाए। तो इसलिए सुखदेव जी सुदामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए सुदामा शब्द की शब्द व्युत्पत्ति क्या है? सुदामा शब्द में ही सु माने श्रेष्ठ, दाम माने बंधन, सुष्ठु दामना प्रेम रज्ज्वा बंधनम। जो अपनी प्रेम की डोरी में परमात्मा श्री कृष्ण को बांध ले उसे कहते हैं सुदामा। सुदामा सुदामा जो प्रेम की डोरी में परमात्मा को बांध लेता है। सुष्ठु दामना प्रेम रज्ज्वा बंधनम। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन लोग कहते हैं कि सुदामा जी तो दरिद्र थे। नहीं, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। मैं हमेशा ये बात, आज तक लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि भाई सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। क्योंकि गरीबी और दरिद्रता में अंतर होता है। भगवान सुखदेव जी इस बात को यहां बताना चाहते हैं कि भगवान का यदि कोई भक्त है तो वो गरीब हो सकता है, निर्धन हो सकता है, विपन्न हो सकता है, लेकिन दरिद्र नहीं होता। दरिद्र व्यक्ति भागवत की दृष्टि में वो है जिसके पास सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बाद भी अभी तक मन असंतुष्ट है, मन में संतुष्टि नहीं है। उसको भागवत कहती है कि वो दरिद्र है। तो ध्यान रखना, भगवान का भक्त गरीब हो सकता है, भगवान का भक्त विपन्न हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता है। दरिद्र नहीं होता है। पत्नी ने कहा था कि जीवन में बहुत गरीबी है, आप जाइए द्वारिकानाथ के दरवाजे पर कहा कि सुशीला मैं मांगने नहीं जाऊंगा, जानती हैं कि मेरे पति मांगने नहीं जाएंगे। तो सुशीला जी ने कहा कि आप अपने मित्र का दर्शन कराएं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन में प्रभु का दर्शन मिल जाए। देखिए कभी कभी जब आप दर्शन करने आते हैं, बालाजी का भी,
कभी कभी आप वृंदावन जाते हैं, बहुत भीड़ होती है ना, पर दर्शन तो कोई कोई विरला ही करता है, ये मेरा मानना है। मैं कल भी ये बात कह रहा था कि जब जब आप इस पवित्र धाम में आओ, चाहे एक झलक बालाजी की मिले, लेकिन आंखों में भर के ले जाना बाबा को। मैंने तो आपको परसों कहा था, महाराज श्री जी को भी मैंने कहा कि जब मैं जाके मैं आपको कथा सुनाने के बाद मैं कमरे में नहीं जाता हूं, मैं और इस कथा के, देखिए राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो भागवत यज्ञ हो रहा है, महाराज श्री, मैंने पहले दिन कहा था, आपको स्मरण होगा कि मैं ये कथा मेरे मुख्य यजमान के रूप में तो मेरे बालाजी ही बैठे हैं, उनको सुना रहा हूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। तो मैं जब यहां से उठ करके जाता हूं, बालाजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, तो परसों तो मैंने अपने बाबा की आंखों में, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाबा की आंखें तो, नेत्र तो हैं, लेकिन बाबा के नेत्रों में मुझे बांकी बिहारी जी के नेत्रों का दर्शन हुआ। मुझे लगा कि बिहारी जी के नेत्रों का दर्शन कर रहा हूं। करते करते दर्शन, एक क्षण को मैंने आंखें बंद की, अपनी आंखों को मला, क्योंकि इन हाथों से बांकी बिहारी जी की भी मैं सेवा करता हूं। तो मुझे लगा कि बाबा की आंखों में जैसे बिहारी जी के नेत्र हैं। कृष्ण में और राम में कहां भेद है। और मेरे श्री हनुमान जी महाराज तो निरंतर निरंतर प्रभु का नाम जप करते हैं। वो तो राममय हो चुके हैं, वो तो कृष्णमय हो चुके हैं। तो जब दर्शन करने के लिए आप जाएं बंधु, मुझे एक घटना चैतन्य महाप्रभु की कभी कभी मैं जिक्र करता हूं। महाप्रभु चैतन्य देव उस जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, और वहां आज भी गरुण स्तंभ बना है, उस पर अपना हाथ ऐसे रख के घंटों तक जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे। एक दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो एक माता मंदिर में आई। उस भीड़ में थोड़ा छोटे कद की वो माता थी। अब भीड़ में उसको दर्शन नहीं हो रहा था जगन्नाथ जी का, बार बार उचक उचक करके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा था। तो वो नीचे से उसने छलांग लगाई और उस गरुण स्तंभ पर चढ़ गई, और ऐसे करके दर्शन करना चाहा। भीड़ बहुत थी, फिर भी उस माता को दर्शन नहीं हुआ भीड़ के कारण। उसको मालूम नहीं था, तो उसने अपना पांव चैतन्य महाप्रभु जी के कंधे पर रख दिया, कंधे पर रख दिया। तो चारों तरफ शिष्य लोग खड़े थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये पागल है, हमारे गुरुदेव के कंधे पर अपना पांव रखती है। तो जब शिष्य उसको खींचने लगे, उतारने लगे, ऊपर से डांटने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको कहा, ऐसे उंगली रखी और इशारा करके कहा
मैं और तुम दर्शन नहीं कर रहे हो, दर्शन तो ये माता कर रही है, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि मेरा पांव कहां पर किसके ऊपर रखा हुआ है। आप सोचिए, इतना भक्त दर्शन में डूब जाता है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मैं दर्शन करने के लिए कृष्ण का जाऊंगा, पर सुशीला देख घर में कन्हैया को भेंट करने के लिए कुछ है। तो सुशीला जी को मालूम था कि सारे पात्र खाली पड़े हैं, चावल का एक दाना तक नहीं है। तो 4 घर गई और 4 मुट्ठी याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चिड़ुआ लेकर के आई और सुदामा जी का एक फटा दुपट्टा, उसकी 4 तय की, 4 के 8 तय बना करके 4 मुट्ठी चावल की पोटली अपने पति के हाथ में दी और कहा कि मेरे द्वारिका नाथ को भेंट कर देना, क्योंकि 4 जगह कभी खाली हाथ मत जाइए। गुरु द्वार पर, दूसरा बेटी के घर, तीसरा अपने फ्रेंड, अपने मित्र के यहां कुछ गिफ्ट जरूर ले जाइए, और चौथा भगवान के मंदिर में भी जाएं तो पत्र पुष्प जो आपकी रुचि हो। तो 4 जगह कभी खाली हाथ मत जाना। भगवान के मंदिर में, संत गुरु के द्वार पर, तीसरा बेटी के घर और चौथा मित्र के घर। तो सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल की पोटली को लेकर के जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी महाराज को मध्याह्न हो गई। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि कहां मैं एक गरीब ब्राह्मण और कहां मेरा मित्र कृष्ण द्वारिका का राजा, क्या मुझे कृष्ण दर्शन देंगे? कहीं ऐसा न हो कि मुझे दरवाजे से लौटा न दिया जाए, तो मैं वापस लौट जाता हूं। सुशीला को कह दूंगा कि मुझे खबर मिली है कि इस समय द्वारिका में कृष्ण नहीं है, फिर कभी मैं द्वारिका जाऊंगा। जब थोड़ा पीछे की ओर लौटने लगे, पीछे की ओर कदम जब हुए, तो तत्क्षण सुदामा जी के मन में आया कि नहीं, मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है। मेरे कृष्ण, मेरे बांके बिहारी की ओर कोई यदि 1 कदम बढ़ता है तो मेरा बांके बिहारी उसकी ओर 10 कदम बढ़ जाता है। कोई उसकी ओर 10 कदम बढ़ता है तो वो उसकी ओर 100 कदम बढ़ जाता है। ऐसा मन में विश्वास लेकर के सुदामा जी महाराज को चलते चलते शाम हो गई। एक पेड़ के नीचे सो गए। इधर भगवान देख रहे थे कि मेरा मित्र मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, विश्राम कर रहा है, थक गया है। तो अपनी योग माया को भगवान ने आज्ञा दी और कहा कि योग माया, तुम मेरे मित्र सुदामा को मेरी द्वारिका में पहुंचा दो। तो सोते से सुदामा जी महाराज को योग माया ने उठाया और भगवान की द्वारिका में पहुंचा दिया। रात्रि भर सुदामा जी द्वारिका में सोए, लेकिन जब प्रातः काल का समय हुआ तो क्या देखते हैं कि चारों ओर महल ही महल खड़े हैं, प्रासाद ही प्रासाद खड़े हैं। सुदामा जी को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक पेड़ के नीचे सोया था, लेकिन यहाँ एक शहर कैसा, ये चारों ओर महल ही महल खड़े हैं। तो लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये द्वारिका है। भैया, तो इस द्वारिका में मेरे कन्हैया का मकान कौन सा है, जरा बता दो।
अब देखो सुदामा जी को कोई नहीं बता रहा।